तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ना इस तरह के डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा मेथड बताने वाला हूं जिससे ना आप इस तरह के डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को ना विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर जाओगे। जी हाँ, मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको इस डिवाइजर का जीरो निकालना है। जीरो निकालना आता है आपको? नहीं आता तो आप क्या करो, इस डिवाइजर को जीरो रखो और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दो। ये वन हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि जो आपका डिविडेंड है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ध्यान से देखो, हमारा जो डिविडेंड है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? ये हो जाएगा 3x की पावर 4, ये हो जाएगा 4x³ यहाँ पे प्लस 0x² लगा दो। ठीक है, यही चीज नहीं थी तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अभी भी ये यही लिखा हुआ है और आगे क्या है, माइनस का 3x माइनस का 1। ठीक है, आप क्या करो, आप एक डब्बा बनाओ इस तरह से। ठीक है, ये सारे कोफिशिएंट यहां पे लिख दो, 3 -4 0 -3 और ये लास्ट में -1। ठीक है, एंड अब आपको क्या करना है, ये जो 1 है इसको आप साइड में लिख दो। क्लियर है? इस 3 को नीचे लेकर आओ और उसके बाद क्या करो, इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करके इस सेकंड वाले के नीचे लिखो इस तरह से। ठीक है, कैसे? हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, -1। ठीक है, अब इस -1 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखो तो ये हो जाएगा -1। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0 और -1 क्या होता है, -1। ठीक है, देन उसके बाद फिर से आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो और उसके नीचे लिखो, ये क्या हो जाएगा आपका -1। तो -3 -1 ये क्या होता है, -4। उसके बाद आप फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसके नीचे लिखो तो ये आपका हो जाएगा -4 -1 -4 ये क्या होता है आपका -5। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो चीज आपको मिला है ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल को जब इससे आपने डिवाइड किया है तो ये आपका रिमाइंडर बचा -5 और ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको ध्यान से देखो, इन ये जो नंबर है इसको आप नीचे लिख लो सेपरेटली। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ था डिविडेंड में, इसकी जो डिग्री थी उससे एक कम डिग्री यहां पर लगा दो। ठीक है, कैसे? x³ x² x और वो x⁻0 और ये जो आपका एक्सप्रेशन मिला है ये आपका क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, हमने ना इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे क्वेश्चन हमें ये मिला है और हमारा रिमाइंडर -5 आया। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मल डिवीजन से भी चेक करना, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे हमने कितनी जल्दी इस तरह के डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, तो आप इतना नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखें। ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का और ये हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है। क्लियर है? तो हमें इसे डिवाइड करना है। फिर से मैंने आपको क्या बताया, आप इस डिवाइजर का पहले जीरो निकालो। जीरो कैसे निकालोगे, इसको आप जीरो के इक्वल रखो। जीरो के इक्वल रखा तो यहां से 2x बराबर -5 हो गया और x की वैल्यू यहां से -5/2। इसको आप निकाल के पहले साइड रख लो। देन उसके बाद आपको ये चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, लीनियर भी है और कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। देन उसके बाद आप क्या करो, एक डब्बा बनाओ। ठीक है, डब्बा बनाने के बाद कोएफिशिएंट लिख डालो पॉलिनोमियल, डिविडेंड पॉलिनोमियल का। ठीक है, कैसे? ये है 1, ये 3, ये 3 और ये 1। देन उसके बाद ये जो वैल्यू आपने निकाली थी इसको आप साइड में लिखो, -5/2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस -5/2 को पहले इस 1 को नीचे लेकर आओ और इस -5/2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, -5/2। इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ऐड किया हमने, ये कितना हो जाएगा, 2 3 जार 6 -5 डिवाइड बाई 2 विच इज 1/2 है ना, 1/2 आ रहा है। तो इसको ऐड करने पे 1/2। देन उसके बाद फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -5/2 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज -5/4। फिर से ऐड करो इन दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, 3 -5/4 तो ये हो जाएगा 4 3 जार 12, 12 -5 डिवाइड बाई 4 विच इज 7/4। तो इसको ऐड करने पे 7/4 आ रहा है। फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, -35 डिवाइड बाई 8। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो 1 -35/8 ये कितना हो जाएगा, 8 -35 डिवाइड बाई 8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 35 गया, कितना बचता है, -27 डिवाइड बाई 8 है ना, 27 ही बचता है ना। हाँ 27। तो यहाँ पे क्या बच गया, -27 डिवाइड बाई 8। तो ये जो चीज है ये आपका रिमाइंडर है और ये आपको क्या मिल चुका है यहाँ पे,
क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन कैसे लिखोगे? जितनी डिग्री है उससे एक कम डिग्री करके लिख दो, यानी इस 1 के साथ 1x² प्लस फिर 1/2x प्लस 7/4। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख रहे हो हम कितनी जल्दी इस तरह के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप इस तरह की डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ना इस ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हो। अच्छा, एक चीज डिस्क्लेमर जो मैं आपको देना चाहता हूं भाई, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपका डिवाइजर जो है ना वो लीनियर पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो यहां पे रिमार्क लिख लो। ऐसा नहीं कि हर बार ये ट्रिक लगा दो आप। ठीक है, ये आप तभी लगाना, दिस इज वैलिड फॉर when this is valid when divisor is linear polynomial। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केस में ना आपको डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल ही मिलेगा, तो आप इस बात की चिंता मत करें। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप वही जो पुराना तरीका है डिवाइड करने का, अब वही लगाएं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके बहुत करीबी हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजें। ठीक है, ताकि वो उनका भी टाइम बचे और वो भी बेचारे जो हैं थोड़ा इसका फायदा उठाएं। तो इसी तरह के वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए